Hi all, welcome back to my channel. This is the chapter 2 of English grammar. Chapter 1 भी मैंने बनाया है जिसमें मैंने definition of the sentence और उसके types बताए हैं. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो go and watch this video. It will be very beneficial for you. So in this chapter 2 I'll be talking about subject and the predicate. So every sentence has two parts. The part which names the person or thing we are speaking about is called subject of the sentence. Ask a question who or what before the verb. Answer of this question gives the subject. Means क्या हुआ, कोई भी सेंटेंस है उसमें आप खुद से क्वेश्चन करिए who और what, उसका जो आंसर आपको मिलता है वही सब्जेक्ट होता है. फॉर एग्जाम्पल द मंकी एट अ बनाना. आप खुद से क्वेश्चन करिए who ate a banana. आंसर आपको मिलता है द मंकी, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो गया, द मंकी. नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी. यहाँ पे आप खुद से क्वेश्चन करिए व्हाट इज़ द बेस्ट पॉलिसी. आंसर आपको मिलता है ऑनेस्टी, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो गया, ऑनेस्टी. ये बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है आपको फाइंड आउट करने के लिए सब्जेक्ट, कि आप कोई भी सेंटेंस में हु और व्हाट करके क्वेश्चन करें, उसका जो आंसर मिलेगा वही सब्जेक्ट होता है. नाउ द प्रेडिकेट, द पार्ट विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट इज़ कॉल्ड प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस. प्रेडिकेट क्या होता है, वर्ब प्लस व्हाट द सब्जेक्ट इज़ डूइंग. फॉर एग्जाम्पल द मंकी एट अ बनाना, इसमें आपने सब्जेक्ट फाइंड आउट कर लिया द मंकी, इसमें वर्ब है एट और रिमेनिंग सेंटेंस है अ बनाना, तो प्रेडिकेट क्या होगा, एट अ बनाना. एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, इसमें आपने सब्जेक्ट फाइंड आउट कर लिया ऑनेस्टी और उसके बाद इज़ द बेस्ट पॉलिसी आपका प्रेडिकेट हो गया. मीन्स रिमेनिंग जो भी सेंटेंसेज हैं वो आपका प्रेडिकेट हो जाता है. तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी भी सेंटेंस में. ये बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है, आप इसको यूज़ करके ईजिली एनालाइज कर सकते हैं. तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर. द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस यूजली कम्स फर्स्ट बट ओकेजनली इट इज़ पुट आफ्टर द प्रेडिकेट. वैसे तो ये पहले ही आता है सब्जेक्ट, बट कभी कभी क्या होता है लास्ट में आता है. एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं. हियर कम्स द बस, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो गया, द बस, एंड प्रेडिकेट क्या हो गया, हियर कम्स. नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑन द टॉप ऑफ द ट्री लिव्स अ स्पैरो. तो इसमें आप क्वेश्चन करिए हु लिव्स ऑन द टॉप ऑफ द ट्री. आंसर आपको मिलता है स्पैरो, तो सब्जेक्ट क्या हो गया, स्पैरो, प्रेडिकेट क्या हो गया, ऑन द टॉप ऑफ द ट्री, लिव्स. सो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर. इन इम्परेटिव सेंटेंसेज द सब्जेक्ट इज लेफ्ट आउट एज सिट डाउन. हियर द सब्जेक्ट यू इज़ अंडरस्टूड. सिट डाउन मीन्स बैठ जाओ, कौन बैठ जाओ, तुम बैठ जाओ. तो इम्परेटिव सेंटेंसेज में यू हिडन होता है. थैंक हिम, हियर द सब्जेक्ट यू इज़ अंडरस्टूड. थैंक हिम मीन्स यू थैंक हिम. एंड द लास्ट एग्जाम्पल शो मी हाउ टू डू इट, यू शो मी हाउ टू डू इट. इसमें यू हिडन होता है. तो इम्परेटिव सेंटेंसेस में आपको ये फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है कि सब्जेक्ट क्या है, उसमें वो हिडन होता है, वो अंडरस्टूड होता है कि यू ही होगा. सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा. सो लेट्स डू सम प्रैक्टिस. इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस सेपरेट द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट. द फर्स्ट वन, द कैकलिंग ऑफ गीज सेव्ड रोम. वॉट सेव्ड रोम, आपने क्वेश्चन किया वॉट सेव्ड रोम, आपको आंसर मिला द कैकलिंग ऑफ गीज, तो ये हो गया सब्जेक्ट एंड रिमेनिंग पार्ट सेव्ड रोम प्रेडिकेट हो गया. नेक्स्ट एग्जाम्पल द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेक. हु स्टूड ऑन द बर्निंग डेक, आपको आंसर मिला द बॉय, तो द बॉय क्या हो गया, सब्जेक्ट एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंसेस क्या हो गया, प्रेडिकेट मीन्स स्टूड ऑन द वर्किंग डेक. आफ्टर दैट द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स डिलाइट अस. इसमें आपने क्वेश्चन किया व्हाट डिलाइट अस, आपको आंसर मिला द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स, तो ये सब्जेक्ट क्या हो गया, द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंसेस क्या हो गया, प्रेडिकेट मीन्स डिलाइट अस. देन ही हैज़ अ गुड मेमोरी, आपने क्वेश्चन किया हु हैज़ अ गुड मेमोरी, आपको आंसर मिला ही, तो सब्जेक्ट यहाँ पर हो गया ही एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस प्रेडिकेट मीन्स हैज़ अ गुड मेमोरी. देन द लास्ट एग्जाम्पल द ब्यूटिफुल रेनबो सून फेडेड अवे. इसमें आपने क्वेश्चन किया व्हाट फेडेड अवे, तो आपको आंसर मिला द ब्यूटिफुल रेनबो, तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट एंड द रिमेनिंग पार्ट सून फेडेड अवे हो गया प्रेडिकेट. सो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी कि क्या है सब्जेक्ट कैसे एनालाइज करेंगे, प्रेडिकेट कैसे एनालाइज करेंगे. कोई भी सेंटेंस होगा उसमें आप हु और व्हाट क्वेश्चन करिए, आपको जो आंसर मिलता है वो सब्जेक्ट होता है और बाकी का जो सेंटेंस वर्ब और उसके बाद के जो सेंटेंस होते हैं वो प्रेडिकेट होता है. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए
और हाँ, बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगी तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।